हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल क्रिएशन। फोटोशॉप बेसिक टू एडवांस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और अभी आज का हमारा पहला टूल है लासो टूल। लासो टूल को हम बेसिकली सिलेक्शन बनाने के काम में यूज करते हैं। और जैसे ही हम लासो टूल पे क्लिक करेंगे, इससे रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हो जाएंगी और प्रॉपर्टी को भी हम समझेंगे। सबसे पहले लासो टूल को समझते हैं। लासो टूल पे क्लिक करेंगे और माउस का लेफ्ट की होल्ड किए हुए यहाँ से सिलेक्शन बनाना शुरू करेंगे। लेफ्ट क्लिक छोड़ेंगे नहीं और यहाँ से सिलेक्शन बनाते हुए जाएंगे। हम रफली सिलेक्शन बना रहे हैं, आप लोग प्रॉपर सिलेक्शन बनाइएगा। और यहाँ से सिलेक्शन बनाते हुए जाते हैं और यहाँ पे इंड में आके स्टार्ट और इंड पॉइंट को जैसे ही मिलाएंगे तो हमारा सिलेक्शन बन के तैयार हो जाता है। अभी हमारा यह सिलेक्शन बन गया और मान लीजिए हम इस इमेज को कॉपी करके कहीं और ले जाना चाहते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर दिए। तो अभी हमारा जितना सिलेक्शन हुआ है जिस हिसाब से, उस हिसाब से आ रहा है। अगर हम इसी चीज को अगर यहाँ पे लासो टूल को लेके यहाँ पे एक फीदर दिया हुआ है, फीदर को अगर हम 50 पिक्सल करके अब फिर से सिलेक्शन बनाते, ये सिलेक्शन बना। अब हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको। तो जैसा कि आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ हल्का सा ब्लर आ गया और जो सॉलिड बैकग्राउंड थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कट हो गया था वो छिप गया। तो इस तरह से आप फीदर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद लासो टूल में यहाँ पे ये तीन और इसके पैरामीटर्स हैं। पहला है यूनियन। अब जैसे कि सबसे पहले हम अगर हम लासो टूल पे यहाँ सिलेक्शन बनाए और दूसरी जगह सिलेक्शन बनाना जैसे ही शुरू करेंगे तो पहला वाला सिलेक्शन हमारा हट जाएगा। जैसे ही हम दूसरा सिलेक्शन बनाएंगे तो पहला सिलेक्शन हमारा हट जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि एक ही इमेज पे या किसी भी चीज पे दो बार हम सिलेक्शन, दो जगह सिलेक्शन बनाए, तो उसके लिए हम यहाँ ऐड सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और पहला सिलेक्शन यहाँ बनाया हमने, दूसरा यहाँ। ऐड सिलेक्शन पे क्लिक करके जितना चाहे हम उतना सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन। जैसे कि अभी हमारा ये सिलेक्ट, अब जैसे ही सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन सेलेक्ट करेंगे, अभी आप कर्सर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस साइन आ गया है। तो अब जैसे ही हमारा सिलेक्शन एक ऑलरेडी बना हुआ है, अब जैसे ही यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, इतना पोर्शन सिलेक्ट करेंगे और वो क्या करेगा, उसमें से उतना सिलेक्शन गायब कर देगा। देखिए, जिसमें से भी हम करेंगे सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन, क्या करेगा, उतना गायब कर देगा। उसके बाद हमारा लास्ट आता है इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। जैसे ही हम इसको यहाँ से इतना पार्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, जितना पार्ट इस अभी जो हमने सिलेक्शन बनाया है इसके अंदर जो आएगा बस उसी को रखेगा, बाकी सारा रिमूव कर देगा। जैसे देखिए अभी हमने इतना पार्ट सेलेक्ट किया इसका, बाकी पार्ट को डिलीट कर दिया। डिजाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया और इंटरसेक्ट सिलेक्शन को सिलेक्ट करके बस केवल हम चाहते हैं कि इतना पार्ट हमारा सिलेक्शन में रहे, इसके अंदर जो है इस सिलेक्शन के, तो क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है पॉलीगन लासो टूल। पॉलीगन लासो टूल भी बेसिकली सिलेक्शन के काम आता है, लेकिन इसका उपयोग हम जो स्ट्रेट सरफेस को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के थ्रू सिलेक्शन बनाता है। तो इसके लिए हम दूसरी इमेज ओपन करेंगे। जैसे कि इस तरह अगर हमको इस होल्डिंग को सिलेक्शन बनाना है तो यहाँ पे हम पॉलीगन लासो टूल का यूज कर सकते हैं। और पॉलीगन लासो टूल लेंगे, यहाँ से हम लोग सिलेक्शन बनाना शुरू करेंगे। आप लोग थोड़ा जूम करके काम करिएगा क्योंकि, ठीक है। और यहाँ पे हम नई लेयर लेंगे और इसके अंदर कोई भी कलर अगर हमको फिल करना है अपने हिसाब से तो अपना कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉलीगन लासो टूल। इसमें भी सेम उसी तरह के सब है, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन, ये सब भी आप जैसा हमने लासो टूल में यूज किया उसी तरह से इसमें भी ये सब काम करेगा। उसके बाद हमारा अगला टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे
और जैसे कि हमको इस मॉडल को सिलेक्ट करना है पूरा प्रॉपर, तो इसमें इसके प्रॉपर्टी पैनल में दो आता है। जैसे रिक्टेंगल है पहला, रिक्टेंगल मतलब एक रिक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो उसको रिकॉग्नाइज करके सिलेक्ट करेगा। जैसे ही हम छोड़ेंगे यहाँ पे, अब ये पूरे ऑब्जेक्ट को, मॉडल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर लासो टूल भी है कि लासो टूल की सहायता से जो भी हम ड्रॉ करेंगे उतना ये प्रॉपर सिलेक्शन बना के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर, जैसे कि देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या किया, लासो टूल को लेके हम एकदम रफ सिलेक्शन हमने बनाया, एकदम रफ सिलेक्शन बनाया, फिर भी ये प्रॉपर इमेज को रिकॉग्नाइज करके प्रॉपर सिलेक्शन बना देगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल भी, जैसे कि अब हमको इस मॉडल के क्लॉथ को सिलेक्ट करना है, केवल क्लॉथ को, तो क्विक, यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे हम, और यहाँ से लेफ्ट क्लिक दबाए हुए और धीरे धीरे ड्रैग करते जाएंगे, तो क्विक सिलेक्शन टूल क्या करेगा, सिमिलर कलर को ये सिलेक्ट करते हुए जाता है। सिमिलर कलर को क्या करता है, ये सिमिलर कलर को सेलेक्ट करता है। तो जहां जहां ये सिमिलर कलर पा रहा है उतना पोर्शन ये सिलेक्ट करेगा। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, ये प्रॉपर इसका केवल और व्हाइट क्लॉथ है, सिमिलर कलर पूरा है, तो इसने क्या किया, पूरा सिमिलर कलर सेलेक्ट कर लिया। अगर मान लीजिए कहीं पे हमारा सिलेक्शन एक्स्ट्रा हो जाता है, जैसे कि अभी ये हमारा सिलेक्शन कपड़े को छोड़ के इसके हैंड पे भी चला गया है, तो अब इस सिलेक्शन को सही करने के लिए क्या करेंगे, या तो यहाँ पे जाके माइनस पे प्रेस करेंगे, या तो इसका शॉर्टकट की है अल्ट दब, जैसे ही दबाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जैसे ही माइनस होगा अल्ट की दबाए हुए, होल्ड किए हुए इसको अंदर की तरफ हम लोग ड्रैग करेंगे, तो इस तरह से जो भी हमारा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ पार्ट गया है वो सही हो जाएगा। तो अभी हमारा नेक्स्ट टूल है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल भी बेसिकली सिलेक्शन के ही काम आता है, ये भी सिमिलर कलर को ही, कलर रेंज को ही सिलेक्ट करता है। जैसे कि अभी आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि ऊपर जो स्काई है एकदम ब्लू है। अभी जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसने क्या किया कि लगभग जितना सिमिलर कलर पाया उतना प्रॉपर सिलेक्शन वो बना लिया। अभी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब कि टॉलरेंस को जितना कम हम करेंगे, अभी हम टॉलरेंस को 0 कर दे रहे हैं और यहाँ पे क्लिक किए तो ये केवल उतने ही हार्ड कलर को सिलेक्ट करेगा। मीन्स कि जितना, जहाँ पे हमने क्लिक किया, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो केवल और उतने ही पिक्सल को सिलेक्ट करेगा जो कि एकदम सेम बैकग्राउंड पे है। अगर यहाँ पे टॉलरेंस को मान लीजिए हम 25 कर दिए और अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये उसी से मिलता जुलता, उससे हल्का डल कलर या डार्क कलर भी है तो उतने एरिया को ये सिलेक्ट करेगा। अभी टॉलरेंस को अगर हम 50 कर देते हैं और कहीं पे क्लिक करते हैं तो उससे मिलता जुलता या उससे हल्का सा जैसे डार्क कलर भी है तो उतने एरिया को ये सिलेक्ट कर, जितना हम टॉलरेंस बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा एरिया को ये कवर कर। टॉलरेंस को हमने 100% कर दिया और अभी क्लिक करेंगे तो ये लगभग पूरे इमेज को ही सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि उसी का जैसे ब्लू का ही हल्का सा लाइट और डार्क कलर है तो पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया। और इसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए हम एक नया पेज लेते हैं और इस पे हम कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं अलग अलग कलर के। अभी येलो कलर हमने लिया, कंट्रोल जी से इसके कलर को हमने रेड कर दिया, फिर कंट्रोल जी करेंगे और इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तीनों इमेज को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे तो ये एक लेयर हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम मैजिक वॉन्ड टूल लेके क्लिक करेंगे, येलो पे क्लिक करेंगे तो केवल येलो सेम कलर ही सिलेक्ट होगा। ब्लैक पे क्लिक किए, ब्लैक कलर सिलेक्ट हुआ, और ये रेड पे क्लिक किए, रेड कलर ही सिलेक्ट हुआ। बेसिकली मैजिक वॉन्ड टूल एक सॉलिड और सिमिलर कलर को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि किसी इमेज में केवल सॉलिड एक कलर है तो उसको चेंज करने के लिए मैजिक वॉन्ड टूल का यूज करेंगे। उसके बाद आता है हमारा ब्रश टूल। जैसे ही हम ब्रश टूल को क्लिक करेंगे इसकी प्रॉपर्टी ऊपर ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप
ओपन करके यहाँ से ब्रश को चेंज कर सकते हैं, ब्रश की साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, ब्रश के हार्डनेस को बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे ब्रश की ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे ब्रश लिए और यहाँ से सॉफ्ट राउंड ब्रश लेते हैं, और यहाँ से इसकी साइज को जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो ब्रश की साइज हमारी बड़ी होती जाएगी। अभी इसके ओपेसिटी को 100% करेंगे तो ये पूरा डार्क कलर हो जाएगा, और जैसे जैसे ओपेसिटी को कम करेंगे तो ये लाइट होते जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें अलग अलग तरीके के ब्रश हैं, तो आप क्लिक कर करके एक एक ब्रश को चेक कर सकते हैं ओपेसिटी और हार्डनेस को बढ़ा घटा के। उसके बाद पेंसिल टूल है, पेंसिल टूल का भी सेम यूज है जैसा कि ब्रश है, उसमें भी सेम प्रॉपर्टीज इसमें भी हैं, जैसे कि इसकी साइज को बढ़ाना घटाना, हार्डनेस है, सेम ब्रश की तरह से ही यूज कर सकते हैं इसको भी। और उसके बाद हमारा है क्लोन स्टैम्प टूल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल का यूज करने के लिए हम ये इमेज ओपन करते हैं और इस पे बताते हैं। जैसे कि क्लोन स्टैम्प टूल का उपयोग हम लोग किसी भी इमेज से अनवांटेड ऑब्जेक्ट, जैसे कुछ चीजें चाहते हैं कि हम ये चीज ना हो इसमें, उन चीजों को हटा। अब जैसे इस इमेज से इस लोगो को हमको हटाना है या इस लोगो को हमको हटाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल लेंगे और इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और इंक्रीज करने के बाद अल्ट प्रेस करते हुए इसके बगल के बैकग्राउंड को लेफ्ट क्लिक दबा के कॉपी हो जाएगा और इस पे पेंट करते जाएंगे। हमने अल्ट दबाया, लेफ्ट क्लिक किया, बैकग्राउंड कॉपी हो गया, अब क्लिक करते जाएंगे तो सेम कलर को जो हमने अल्ट से कॉपी किया उसको फिल, अल्ट से कॉपी किया, क्लिक करते गए, हम ये क्या किया उसको रिमूव करते हुए जा रहा है। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हल्का सा रेडिश बैकग्राउंड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जस्ट इसके बगल के बैकग्राउंड को अल्ट दबा के कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको फिल करते जाएंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट रिमूव हो गया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पैटर्न स्टाम्प टूल। पैटर्न स्टाम्प टूल को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये बेसिकली किसी भी में पैटर्न अगर हमको फिल करना है तो उसके यूज में आता है। जैसे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए पैटर्न सिलेक्शन खुल जाएगा, आपके फोटोशॉप में जितने भी पैटर्न होंगे वो खुल जाएंगे। जैसे कि अभी हम ये ट्री पैटर्न ओपन करते हैं और यहाँ से इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, सॉरी और कम कर लेते हैं, और जैसे जैसे हम इसको रब करेंगे या प्रिंट करते हुए जाएंगे तो क्या होगा, जो भी पैटर्न हमने सेलेक्ट किया है वो बैकग्राउंड में फिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है इरेजर टूल। इरेजर टूल का उपयोग हम कई तरीके से कर सकते हैं और इसके लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं। जैसे कि ये हमारी एक इमेज है और हम चाहते हैं कुछ ट्री, बड़े साइज के ट्री यहाँ पे हम सेट करें, तो हमने एक इस तरह की इमेज ओपन की है और हम चाहते हैं कि ये जो ट्री है इसको हम उस वाली इमेज में मर्ज करें। लासो टूल को लेंगे, यहाँ से इसके फीदर को हम कर देंगे 20, और यहाँ से इसको हम सिलेक्शन ऐसे बनाएंगे रफली, और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ले आके पेस्ट कर देंगे। अभी इस वाली इमेज को हम लोग यहाँ पे इस तरह से सेट करेंगे। अभी इसके बाद हमारा कुछ पोर्शन बाहर निकला हुआ है तो उसको हम इसमें मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इरेजर टूल लेंगे और यहाँ से ब्रश में जाके इसके सॉफ्ट ब्रश लेंगे और इसकी ओपेसिटी और फिल को जाके 35 और 35 करेंगे, और इरेजर टूल की सहायता से यहाँ पे इसको हम धीरे धीरे लेफ्ट क्लिक की सहायता से इसको, इस जो कलर है इसको हम लोग मिटाएंगे, तो ये कलर जो एक्स्ट्रा कलर निकला हुआ है वो हमारा इरेज हो जाएगा।
इसको इसकी ब्रश इसकी साइज को छोटा करके इस तरह से मर्ज करेंगे। और यहाँ पे कुछ कलर अभी एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो मैजिक वॉन्ड टूल को लेके यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कलर है उस पर क्लिक करेंगे और इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे फिर से इरेजर टूल लेके इसको प्रॉपर तरीके से मर्ज करेंगे। तो इस तरह से हम इसका इरेजर टूल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल के लिए हम कोई और इमेज यूज करते हैं, जैसे कि हमारी ये इमेज है और इसमें से हमको बैकग्राउंड को डिलीट करना है। तो यहाँ से हम लेंगे बैकग्राउंड इरेजर टूल और इसको करेंगे और इसके टॉलरेंस को कम बेसी करके हम 50% इसका टॉलरेंस रखते हैं और यहाँ से ऐसे रिमूव करते हैं। इसको छोटा बड़ा करके जहाँ पे बारीक काम करना है वहाँ पे इसकी साइज को छोटा कर देंगे। हालांकि इस समय बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बहुत से एकदम इजी तरीके हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको टूल के बारे में बताना है तो इसलिए हम इसकी सहायता से इसके बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। इस तरह से आप बैकग्राउंड इरेजर टूल की सहायता से आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल भी क्या है, सिमिलर कलर के बैकग्राउंड को ही डिलीट करता है। अभी जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी, अभी हम जैसे यहाँ पे क्लिक किए तो क्या किया, ये जहां जहां सिमिलर तरह के बैकग्राउंड को पाया वहां पे डिलीट करिए। और अभी जैसे हम नीचे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी सिमिलर कलर का जो बैकग्राउंड मिला उसको वो उसको डिलीट कर दिया। अब जैसे कंट्रोल जेड करके फिर से हम करते हैं, यहाँ पे भी टॉलरेंस है तो यहाँ पे टॉलरेंस को जैसे जितना हम कम कर देंगे, अभी अभी क्लिक किया तो जिस पॉइंट पे जो कलर पाया केवल और केवल उतना ही वो सिलेक्शन बनाया। अभी जैसे हम टॉलरेंस को 50% कर देते हैं और फिर क्लिक करेंगे तो 50% करने का मतलब ये है कि जैसे हमने डार्क ब्लू कलर को पिक किया तो ये क्या किया, 50% टॉलरेंस का मतलब वो उससे मिलते जुलते 50% कलर को डिटेक्ट करेगा और उसको डिलीट करेगा। अभी जैसे हम इसको 30% कर देते हैं टॉलरेंस को, अभी क्लिक किए तो क्या करेगा, उससे रिलेटेड 30% कलर को ही पिक करेगा और उसको हटाएगा।